मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन अ मल्टीपल वेज, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट और मल्टीपल वेज में आपके क्या होंगे, आएंगे, आपको डिफाइन करेंगे कि है क्या। मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन अ मल्टीपल वेज, चलिए। एरे तीन तरीके के होते हैं, एक सिंगल कमांड है ये एरे, और एरे तीन तरीके के होंगे आपके। एक होगा आपका रेक्टेंगुलर एरे, एक होगा आपका पोलर एरे, और एक आपका होगा पाथ एरे। ये तीनों एरे आपके दे रखते हैं। तो टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट इन अ मल्टीपल वेज अकॉर्डिंग टू द रेक्टेंगुलर या फिर पाथ, लीनियर और आपका पोलर। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लो। ये सारे इक्वल हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो, ये सारे क्या है, इक्वल है। ये जो वर्टिकल चीजें दिख रही है इनको कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है इनको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। दो के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कॉलम डिस्टेंस, और दो रो के बीच में डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रो डिस्टेंस। और सिंगल ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, आपका आइटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइटम। फटाफट से डायग्राम बना लो आप लोग। तो क्या करना है आपको, आपको बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। और बेस पॉइंट सेलेक्ट अभी देखो सेंटर से ले रहा है, अगर आप यहां क्लिक कर दोगे तो यह ऑप्शन कहां से लेगा। तो ध्यान रखना है एसोसिएटिव ऑन होगा तभी ये एडिटिंग मोड आ सकते हैं। क्या होगा, एसोसिएटिव ऑन होगा तभी एडिटिंग मोड आएगा, पहले ये एडिटिंग मोड नहीं आ रहा था। अगर आप देखोगे एडिटिंग मोड नहीं आ रहा था। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो बेस पॉइंट का मतलब है कि आप पोजीशनिंग चेंज कर सकते हो। अब बेस पॉइंट की पोजीशन क्या है, एक कॉर्नर है, नहीं है, हाँ है ना। अब आपको पता चला कि नहीं भाई मेरे को तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको हो सकता है कुछ और चेंजेस करना हो, तो एडिट सोर्स पे क्लिक करिए। किसको चेंज करना है, मैंने बोला इसको चेंज करना है, ओके कर दीजिए इसको। और ओके करने के बाद अगर आप कुछ भी यहाँ पे एडिट करेंगे तो देखो होगा क्या, पूरे के पूरे एरे में चेंज हो रहा है। यहाँ पे सेव चेंज कर दिया, एक साथ चेंज हो गया। समझे मेरी बात, फिर से देखो एक बार, आपने एसोसिएटिव ऑन कर रखा है, क्लिक करा, और यहाँ पे क्या हो गया आपका एडिट सोर्स। किसी को भी जरूर नहीं है, पहले वाले को भी, किसी को भी लो, लेकिन जिसको आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ उसी में आप डिजाइन बनाओ फिर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सब में डिजाइन आपकी चेंज होके। तो ये कौन सा ऑप्शन था, एडिट सोर्स का। ये क्या है, रिप्लेस आइटम। रिप्लेस आइटम का मतलब क्या है, रिप्लेस आइटम का मतलब है कि क्या करना है आपको, रिप्लेस करना है। हो सकता है इसके सारे पॉइंट्स में मुझे ये ना चाहिए हो, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को हो सकता है पर्टिकुलर कुछ इस तरह का डायग्राम चाहिए हो, ठीक है, सिर्फ इस तरह का। हो सकता है किसी किसी जगह पे मुझे ये डायग्राम चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे देखो क्या है, रिप्लेस आइटम, इसको रिप्लेस करना है, एंटर। कौन सी पोजीशन से करना है, मैंने बोला मुझे जो करना है वो देखो, इसका बेस पॉइंट ले लो सेंटर, ठीक, और इसका बेस पॉइंट कहाँ था, ये कॉर्नर था। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे देखो ये क्या होगा, बेस पॉइंट के ऊपर बेस पॉइंट आएगा। इसको सेलेक्ट करो, उस जगह पे क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन बेस पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है, बेस पॉइंट आ रहा है। अगर आपको नहीं पहले वाला ही सही था तो आप क्या कर दोगे, इसको रीसेट एरे कर दोगे, फिर से आ जाएगा।
फिर से देखो ये दो ऑप्शन, रिप्लेस आइटम, इसका बेस पॉइंट देखो कहाँ है, ठीक, आपने बोला रिप्लेस आइटम, इसको रिप्लेस करना है, एंटर, और मैंने बोल दिया इसका बेस पॉइंट भी यहाँ पे है। अब जब आप किसी को भी सेलेक्ट करोगे देखो बेस पॉइंट के ऊपर बेस पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो पोजीशन डिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही अब, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बेस पॉइंट के ऊपर बेस पॉइंट आ रहा है। फिर से रीसेट करोगे तो वैसा आ जाएगा। तो सबसे मेन चीज क्या है, एसोसिएटिव, अगर एसोसिएटिव ऑन होगा तो ही आपके वो एडिटिंग मोड पर आ सकते हैं। समझ में आएगी बात, आया ना, क्लियर। तो ये कौन सा एरे था, रेक्टेंगुलर एरे। एक और एरे करते हैं आगे, सर्कुलर एरे। इसको पढ़ाने के बाद हो सकता है आप लोग मनी मन आप मुझे गरियाओ। तो याद रखना है, जैसे कि सपोज एक सर्कल बनाया और मैं यहाँ पे एक सर्कल और बना देता हूँ। अभी इनको मल्टीपल तरीके से अगर मुझे फिल करना होता था तो आप कैसे फिल करते थे, आप इसको मिरर से करते थे, आया ना। लेकिन अगर मेरे पास में मिरर नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट करो, ए आर एंटर, और कौन सा ले लोगे आप यहाँ से, जैसे आप पोलर लोगे वैसे ये कहेगा किस पॉइंट के अबाउट आपको चारों तरफ रखना है। मैंने बोला इस सेंटर पॉइंट के अबाउट। इसको जैसे आप सेलेक्ट करोगे देखो मल्टीपल आपके क्रिएट होके आ जाएंगे ऑटोमेटिक, कोई भी चीज आपकी मल्टीपल क्रिएट होके आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप 12 डालोगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप 10 डालोगे तो वो 10 इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फिल कितना है, अगर आप 180 कर दोगे तो कितने में फिल आ जाएगा 180। यहाँ पे भी वही एसोसिएटिव अगर ऑन रखोगे तो आप क्लिक करके एरे में चेंजेस कर सकते हैं। फिर से अगर आपको 10 नहीं चाहिए, आपको 270 पे फिल करना है 270 पे कर दो, 180 पे करना है 180 पे कर दो, वही चीज एसोसिएटिव ऑन। यहाँ पे देखो अभी कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन ऑन है। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ कर दूंगा तो ये कैसे जाएगा, देखना जरा, कैसे चला गया, अपोजिट चला गया। अगर डायरेक्शन ऑन रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज और ऑफ रहेगा तो क्लॉकवाइज, वो आपकी चॉइस है, आपको किस तरीके का आउटपुट दे। क्लियर मेरी बात। इसको मैं 360 डाल देता हूँ फिर से। चलिए मैंने ओके कर दिया, मैंने एक रेक्टेंगल और बनाया, चलिए मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। और मैंने क्या करा, आपने यहाँ पे क्या करा, इसको सेलेक्ट करा, ए आर एंटर, कौन सा लिया आपने, पोलर, और पोलर के बाद में क्या ले लिया आपने, बेस। कितना, मैंने बोला कितने आइटम, मैंने बोला 10 आइटम। एसोसिएटिव ऑन, ओके क्लिक करूंगा, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अगर देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, रोटेट आइटम, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो देखो वो सर्कुलर तो घूम रहा है पर जैसा पहला आइटम पड़ा हुआ है वो वैसा ही हो रखा है, आइटम रोटेट नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो कि सर्कल के साथ साथ आइटम भी रोटेट हो तो रोटेट आइटम को क्या कर दोगे आप, ओपन कर दोगे, रोटेट आइटम को आप ओपन करके दिखा दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो ये क्या है आपका रोटेट आइटम, ये है बेस पॉइंट। अभी आपका जो जा रहा है वो यहां से जा रहा है, अगर बेस पॉइंट यहां कर दोगे तो कहां से जाएगा, यहां से। एडिट सोर्स, इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है, आप एक सर्कल ले लो, एक सर्कल बना दो यहाँ पे दो, तो देखो होगा क्या, सब में बन के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। सेव चेंजेस सेलेक्ट करो, फिर से आप क्या करो, यहाँ पे आप यहाँ पे जाओ, रिप्लेस आइटम, मैंने क्या बोला, मेरे को इसको रिप्लेस करना है, एंटर, कौन सा बेस पॉइंट, मैंने बोला ये बेस पॉइंट हो आपका। अब आप जिसको सेलेक्ट करोगे तो बेस पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, बेस पॉइंट आएगा, नहीं आएगा, चेंज हो गया, नहीं हो गया, आए ना। अब आप क्या कर दोगे, अगर रीसेट कर दोगे तो फिर से वो वैसा ही आएगा। ठीक है ना मेरी बात, श्योर। तो ये कौन सा एरे था आपका, पोलर एरे। पोलर एरे से आप बहुत सारे डायग्राम बना सकते हो, जैसे कि मैंने भी आर्क नहीं पढ़ाया, आर्क पढ़ाऊंगा तो बन जाएगा। इसको सेलेक्ट करा, ए आर एंटर, मैंने पोलर ले लिया,
इस बेस पॉइंट के अबाउट, और मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 50। एक फुल टाइप का बन जाएगा। बन गया नहीं बन गया? एक रेक्टेंगल ले लो, मैंने ए आर एंटर किया, सेलेक्ट किया, एंटर, मैंने क्या लिया, पोलर, इस पॉइंट के अबाउट घुमाऊंगा और वैल्यू डाल देता हूँ 50। तो देखो यहाँ पे इस तरह से इलिप्स आपने पढ़ा है, मैंने इलिप्स लिया, मैंने एक इलिप्स बना दिया, सेलेक्ट करा, ए आर एंटर, पोलर, बेस पॉइंट ये ले लिया और यहाँ पे डाल दिया 50। देखिए एक डिजाइन बन जाएगी। तो पोलर से आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी इजीली क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। कोई डाउट? सिंपल था, कुछ नहीं था। दिमाग कहाँ था? घर पे गया था। REC एंटर करा, एक रेक्टेंगल बनाया, सेलेक्ट करा, AR एंटर, अब की बार बेस पॉइंट पोलर लेने के बाद बेस पॉइंट ये ले लिया और आपने यहाँ पे डाल दिया 50। इस तरह से एक डायग्राम बन गया। ठीक है, तो ये कौन सा एरे है? ऐसे एक और एरे है, क्या है? पाथ एरे। तो देखो पाथ एरे, हेडिंग डालो पाथ एरे। पाथ एरे में इस तरह का डायग्राम बना लो, क्योंकि अभी जो हो रहा था वो पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा। पाथ एरे पुराने वर्जन में पाथ एरे नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा नए वर्जन में। तो पाथ एरे में जो भी काम होगा वो एक पाथ के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? एक पाथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए देखें, बन गया। तो करना क्या है आपको, एक पाथ बना लेता हूं मैं फटाफट से। एल एंटर करा, मैंने एक पाथ बना लिया। यहां से आर्क में एक चीज पढ़ाऊंगा आपको, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? आर्क एक जहां पे खत्म होती है वहां से क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। एक रेक्टेंगल बना दिया। अब मुझे ये किसके थ्रू फॉलो कराना है? मुझे ये इस पाथ पे चलाना है। किस पे चलाना है? इस पाथ पे चलाना है। तो क्या करोगे आप? पहले आप इसको सेलेक्ट करो, ए आर एंटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे पाथ सेलेक्ट करोगे ये आपसे कहेगा क्या, पाथ सेलेक्ट करो। आप पाथ को सेलेक्ट करो, लेकिन ये एक ही पाथ का, हमको तो दोनों पे फॉलो कराना है ना। तो गड़बड़ क्या हुई हमारे से? क्या होना चाहिए दोनों? ज्वाइन, क्योंकि ये अलग था, ये अलग था। अब ज्वाइन कर दोगे तभी तो एक पाथ बन पाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज का कि ज्वाइन कर देना, अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसको क्या कर दोगे आप? ज्वाइन कर दोगे। क्या कर दोगे आप? ज्वाइन कर। ठीक है, तो ज्वाइन कर दिया आपने। आपने क्या करा, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करा, ए आर एंटर, पाथ एरे, इस पाथ को सेलेक्ट कर दिया। जब हमारा पाथ एरे पाथ के अकॉर्डिंग चलता है तो यहाँ पे देखो एक चीज एक्टिवेट है, या बिटवीन एक्टिवेट है या आइटम एक्टिवेट है। क्योंकि जब पाथ एरे पे काम करते हैं तो एसोसिएटिव ऑन होगा तो ही आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। क्लिक करो। अब एडिटिंग यहाँ पे जो भी होता है वो दो तरीके से पाथ काम करता है। एक काम करेगा मेजर के अकॉर्डिंग, और एक काम करेगा आपका किसके अकॉर्डिंग? डिवाइड के अकॉर्डिंग। अगर आपने डिवाइड लिया है तो आप नंबर ऑफ आइटम डाल सकते हो। 10 आइटम डालोगे तो उस पाथ पे कितने आइटम बनेंगे? अगर 25 डाल दोगे कितने आइटम बनेंगे? 25। 15 डालोगे तो कितने आइटम बनेंगे? समझ में आया मेरी बात? अगर आप मेजर लोगे तो मेजर का मतलब है दो के बीच में डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज्यादा रखोगे तो नंबर ऑफ आइटम कम बनेंगे, और डिस्टेंस अगर कम कर दोगे तो नंबर ऑफ आइटम क्या हो जाएंगे आपके? बढ़ जाएंगे। यू गॉट इट माय पॉइंट? हाँ या ना? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या आपको किस तरीके से प्रोवाइड करना है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर? यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है अलाइंड आइटम। इससे पहले हम लोग बेस पॉइंट देख लेते हैं। बेस पॉइंट क्लिक करा और मैंने इसका बेस पॉइंट क्या दे दिया आपकी बार? सेंटर।
अगर मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा देखो उस पाथ पे चिपक जाएगा, चिपक गया नहीं चिपक गया, क्योंकि वो उस पाथ पे तो फॉलो कर रहा है। तो बेस पॉइंट आपने जैसे सेंटर दिया तो वो सेंटर पे आके चिपक गया। अब अलाइंड आइटम का मतलब क्या है कि जिस तरीके से पाथ घूम रहा है आइटम वैसे ही क्या हो रहा है, रोटेट हो रहे हैं। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो देखो क्या होगा, जैसा पहला पाथ था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो वैसे पाथ को तो फॉलो कर रहा है लेकिन आइटम वैसे का वैसा ही। अगर अलाइन कर दोगे तो जैसे पाथ जा रहा है वैसे आपका वो आइटम भी क्या कर रहा है। मेरी बात समझ में आई, आया ना। तो ये चीज आपका क्या हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो बाकी चीजें वही है। एडिट सोर्स, अगर आप किसी सोर्स में एडिट करते हो, किसी भी चीज में आप एडिट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सब में एडिट होगा। एडिट करने के बाद यहाँ पे आपको करना है सेव चेंजेस। क्या करना है, सेव चेंजेस। डन, समझ में आया। अब फिर से आप इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्या है, रिप्लेस आइटम, मैंने बोला इसको रिप्लेस करना है, एंटर। ये सेंटर पॉइंट ले लिया आपने, मतलब ये पिक पॉइंट लिया। तो आप जिस जिसको सेलेक्ट करोगे तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, रिप्लेस। तो दिवाली के टाइम पे आप ये बंदरवार अपने घर के बाहर लगा सकते हो, ठीक है, आया ना। अगर आपने रीसेट कर दोगे तो क्या होगा, अगर आपने ऐसे कर दिया आपको लगता नहीं पहले वाले ठीक था तो सेलेक्ट करो और क्या कर दोगे आप, क्लोज कर दो, तो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। तो एरे से